एपिसोड 6 साकुरा ग्रह। नई दुनिया में सूरज अकीरा से हुई बहस के बाद परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। अकीरा, प्रोबॉट, अक्षय और मोनिका की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। बीच शहर में वो सैकड़ों लोगों के बीच था, जिनमें ज्यादातर बेइंतहा खूबसूरत जवान लड़कियां थीं। फिर भी सूरज खुद को अकेला महसूस कर रहा था। इस दुनिया के बारे में जानने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही है, तो फिर यहीं से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। सूरज ने पूरे शहर में घूमते हुए एक म्यूजियम को देखकर सोचा, पर मेरे पास तो स्टैंप है ही नहीं, अब क्या होगा। सूरज ने म्यूजियम की एंट्री पर लगी डिजिटल स्क्रीन को पढ़ते हुए कहा, मुझे अगली बार प्रोबॉट से मिलकर सबसे पहले इसी बारे में बात करनी होगी। फिलहाल ट्राई करता हूं, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक्सक्यूज मी। म्यूजियम के टिकट काउंटर पर खड़ी लड़की से सूरज ने कहा, मुझे एक टिकट चाहिए, पर मेरे पास स्टैंप नहीं है। तो फिर मेरे पास भी टिकट नहीं है, लड़की ने जवाब दिया। प्लीज हेल्प मी, ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए है। सूरज ने झूठ कहा। क्या तुम्हारे पास स्कूल आईडी है? लड़की ने पूछा। नहीं, मैं वो भी लाना भूल गया। तो तुम म्यूजियम में एंट्री नहीं ले सकते। प्लीज, सूरज ने जोर देकर कहा। तुम्हें उससे प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ म्यूजियम के अंदर चल सकते हो। पीछे से आई एक सेक्सी आवाज को सुनकर सूरज ने पीछे मुड़कर देखा तो मोनिका खड़ी हुई थी। मोनिका मैम, आप मेरा पीछा कर रही हैं? कॉल मी मोनिका, तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। और नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूं, और अगर कर भी रही हूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? मोनिका ने सूरज की आंखों में देखकर पूछा। नहीं मैम, मतलब मोनिका, तुम्हें म्यूजियम देखना है ना, आओ अंदर चलते हैं। 2 टिकट्स देना, लंच पास के साथ। मोनिका ने टिकट काउंटर पर बैठी लड़की से 2 टिकट खरीदे और सूरज के साथ म्यूजियम के अंदर चली गई। तुम और अकीरा रिलेशनशिप में हो? लेट मी टेल यू, अकीरा इज अ वाइल्ड गर्ल, यू विल एंजॉय वन हेल ऑफ अ राइड। मोनिका ने सूरज के बदन को देखते हुए कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं और अकीरा रिलेशन में नहीं है, हम बस एक दूसरे को जानते हैं। सिर्फ जानते हैं? अगर सिर्फ जान पहचान ही है तो तुम अकीरा के घर में क्यों रह रहे हो? मुझे रहना पड़ रहा है, मैं किसी और को यहां नहीं जानता। किसी और को नहीं जानता? किस शहर के रहने वाले हो तुम? और अपने मास्टर के बारे में बताओ, मोनिका ने पूछा। मैं इंदौर शहर से हूं और कुछ दिन पहले ही यहां आया हूं। मुझे यहां सबसे पहले अकीरा ही मिली थी। उससे पहचान बनने के बाद उसने मुझे अपने घर में रहने के लिए इन्वाइट किया, इसलिए मैं उसके घर में रह रहा हूं। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे मास्टर अब नहीं है इस दुनिया में, और मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके, तुम इंदौर शहर से पाशो शहर कैसे आए और क्यों? और ये शहर है कहाँ? मुझे ज्योग्राफिकली नहीं पता कि इंदौर शहर कहाँ है। मैंने बताया था ना कि मैं स्कूल नहीं गया हूं, मेरी होम स्कूलिंग हुई है मेरे मास्टर द्वारा, वो भी सिर्फ फाइटिंग स्किल। सूरज ने तय कर लिया था कि अगर कोई भी उसके बारे में या उसके शहर के बारे में पूछेगा तो वो अपनी मास्टर वाली झूठी कहानी बताएगा, वो भी संक्षेप में। उसे लगा कि यही सबसे अच्छा तरीका रहेगा लोगों के सवालों से बचने का और अपनी पहचान छुपाए रखने का। और रही बात कैसे आया, तो वो पर्सनल है, मैं बताना नहीं चाहता। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही थी और इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही थी। इट्स ओके सूरज, मैं तो सिर्फ यूं ही जानना चाह रही थी, आओ म्यूजियम देखते हैं। यह कहकर मोनिका सूरज को लेकर मेन हॉल में आ गई। यहां पर हमारे प्लेनेट साकुरा के बारे में काफी जानकारी है, मोनिका ने सूरज को बताया। सूरज हॉल में लगी डिजिटल स्क्रीन्स, फोटोज और इंफॉर्मेशन को देखने लगा। सूरज को पता चला कि साकुरा ब्रह्मांड के मिल्की वे में नहीं बल्कि किसी और गैलेक्सी में है। साकुरा गोल नहीं बल्कि एक सपाट प्लेनेट था। सूरज का डर सही निकला, वो किसी दूसरी जगह नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट पर पहुंच चुका था। यहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन पृथ्वी की तुलना में थोड़ी कम थी। सूरज समझ गया कि इसी कारण से उसे शुरुआत में इस ग्रह में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और चक्कर आ रहे थे। यहाँ पर अनाज, सब्जी और फल भी दूसरी तरह के थे, पर पानी पृथ्वी जैसा ही था। खाने की चीजें पृथ्वी पर मिलने वाली चीजों से मिलती जुलती थी, पर खाने के कई चीजें टेबलेट या बिस्किट के रूप में भी थी। यहाँ का विज्ञान काफी एडवांस था, किसी भी प्रकार के वाहन प्रयोग में नहीं होते थे। लोग ट्रैवल करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पोर्टल का यूज करते थे। पोर्टल उसी तरह हाथों के नाखूनों में फिट हो जाता था जैसे कि अकीरा के हाथ में पेमेंट करने की सुविधा थी। उसे कुछ जानवरों के बारे में भी पता चला, अजीब से दिखने वाले जानवर और डरावने भी। ये देख उसे वीवो की याद आ गई।
डरो मत, ये जानवर सिर्फ जंगल में पाए जाते हैं और सिर्फ फाइटिंग कंपटीशन में इनके शिकार के वक्त इनका सामना करना पड़ता है। मोनिका ने सूरज को जानवरों की तरफ घूरते हुए देखकर कहा। मोनिका सूरज को यहां से लेकर दूसरे कमरे में पहुंची। यहां पर पाशो शहर और साकुरा ग्रह के महान लोगों की जानकारी थी। साकुरा? सूरज ने एक तस्वीर की ओर देखते हुए कहा। उस तस्वीर में एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की 2 तलवारों के साथ खड़ी हुई थी। उसके पीछे ड्रैगन जैसे दिखने वाले एक जानवर का सिर था। उसकी पोशाक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राजघराने की थी। ये साकुरा महान है, सबसे महान फाइटर। इनके नाम पर ही हमारे प्लेनेट का नाम साकुरा पड़ा है। इनके किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं। हम सब इनके जैसा बनना चाहते हैं, मैं भी और अकीरा भी। इनसे इंस्पायर होकर ही अकीरा भी तलवार यूज करती है। इनके बारे में तो जानते ही होगे तुम। मोनिका ने सूरज से पूछा। थोड़ा बहुत, सूरज ने झूठा जवाब दिया। सूरज मोनिका के सवालों का और जवाब नहीं देना चाहता था। उसे यह भी लग रहा था कि मोनिका उसके बारे में जैसे कुछ जानना चाह रही हो। उसने मोनिका से कहा, मुझे भूख लग रही है, तुमने टिकट्स के साथ लंच पास भी लिया था ना, चलो लंच कर लेते हैं। सूरज और मोनिका म्यूजियम के कैफे में बैठकर लंच करने लगे। मोनिका ने अपने और सूरज के लिए ऑर्डर किया, जिसमें 2 ड्रिंक्स थी और खाने में सैंडविच और बर्गर जैसे दिखने वाली 2 डिश। तुम्हें तो भूख लगी हुई थी ना, खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये ड्रिंक्स मेरी फेवरेट में से एक है, मोनिका ने सूरज को बिना खाते हुए देखकर कहा। सूरज दरअसल विक्रम अंकल के बारे में सोच रहा था। विक्रम अंकल उसके खाने पीने का कितना ध्यान रखते थे। एक अनाथ को उन्होंने अपने बच्चे से ज्यादा बढ़कर पाला था। उसे याद आ रहा था कि जब एक बार बचपन में उसे स्कूल में छुट्टी के बाद लड़कों ने क्लासरूम में बंद कर दिया था, तब विक्रम अंकल कितना परेशान हो गए थे उसे ढूंढते हुए। और अब तो उसे पृथ्वी से इस ग्रह पर आए हुए कुछ दिन हो गए थे। पता नहीं विक्रम अंकल का क्या हाल होगा और रघु क्या कर रहा होगा। सूरज, सूरज, क्या हुआ? कहां खो गए? क्या सोचने लगे? मोनिका ने सूरज की आंखों के सामने चुटकी बजाकर पूछा। कुछ नहीं, मैं अकीरा के बारे में सोच रहा था। स्कूल से निकलने के बाद उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, पर मैंने उसके साथ ठीक तरह से बात नहीं की। उसने मुझे पहली मुलाकात के बाद अपने घर पर रखा और मैंने इस तरीके से बिहेव किया। मुझे अफसोस हो रहा है। तुम लंच खत्म कर लो और अकीरा के घर जाओ। मैं कल तुम्हें स्कूल में मिलती हूँ। प्रोबॉट से अपनी ड्रेस तैयार करवा लेना, तुम्हारे लिए फायर बेस्ड वेपन ही सही है। प्रोबॉट ने काफी अच्छा एनालिसिस किया है। और साथ में प्रोबॉट को बोलना कि तुम्हें फाइटिंग स्कूल का एक स्टैम्प अकाउंट भी दे दे और साथ ही एक पोर्टल डिवाइस भी। मोनिका ने अपनी ड्रिंक उठाकर जाते हुए कहा। थैंक यू मोनिका, मैं याद रखूंगा और प्रोबॉट को बता दूंगा। बाय। सूरज मोनिका के छरहरी बदन को जाते हुए देखता रहा। उसके मन में चल रहे बहुत से सवालों में मोनिका के सवाल और उससे जुड़े सवाल भी शामिल हो गए। उसने गले में पहने हुए लॉकेट को निकाल कर देखा और उसके नीचे बने बटन को ये सोचकर फिर से बार बार दबाया कि शायद लॉकेट काम कर जाए और वो दोबारा इंदौर पहुंच जाए, विक्रम अंकल, रघु और शीना के बीच। पर लॉकेट से ना तो हरी चमकीली रोशनी निकली और ना ही लॉकेट खुला। सूरज को इसका अंदाजा था, पर फिर भी उसे निराशा हुई। ये लॉकेट काम नहीं कर रहा है। पता नहीं उस दिन ये कैसे मुझे इस नई दुनिया में ले आया। पर अब इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ना मेरी जान पहचान का कोई यहाँ है और ना रहने का कोई ठिकाना। मुझे अकीरा के घर कम से कम कुछ दिनों के लिए तो जाना ही होगा। इस नई दुनिया में सरवाइव करना ही मेरा टारगेट होना चाहिए। जान है तो जहान है। ये सोचकर सूरज ने लंच किया और अकीरा के घर की ओर चल दिया। सूरज म्यूजियम से निकलकर पाशो शहर घूमने के बाद रात में अकीरा के घर पहुंच गया था। अकीरा ने उसके लिए डिनर तैयार करके उसके सामने रख दिया। अपने सामने रखी प्लेट पर फिर वही 4 बिस्किट देखकर सूरज चिढ़ गया। मुझे नहीं खाने ये बिस्किट, कुछ ढंग का है खाने को तो दो, वरना मैं बाहर जाकर खुद कुछ खा लूंगा। उसे कलेक्ट्रेट के पास से जेएमबी के लाए हुए पोहे याद आ रहे थे और साथ ही रघु और उसकी मस्ती भी। स्टैम्प तो है नहीं तुम्हारे पास, खाना क्या, कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। सूरज ने लौटते समय अकीरा को अपनी इस प्रॉब्लम और मोनिका से हुई मुलाकात के बारे में बता दिया था। यह बात सुनकर सूरज ने प्लेट अपने सामने से हटा दी। चिंता मत करो, कल हम प्रोबॉट के पास जाकर बात करेंगे, वो जरूर कुछ मदद करेगा। तुम्हारा एनवायरमेंट कॉम्पेटिबल डिवाइस ठीक है ना? हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम जानती हो पोहा क्या होता है? सूरज से अब रहा नहीं गया। उसे अपने घर और इंदौर के खाने की याद आ रही थी। पोहा, ये क्या है? इंदौर का कोई गैजेट है क्या? अकीरा ने मासूमियत से पूछा। सूरज को बहुत तेज हंसी आ गई। नहीं बताना है तो मत बताओ, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं।
सूरज ने हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, पोहा एक डिश है, इंदौर में बहुत फेमस है। पता है, हर दिन मैं पोहा खाता था और हर संडे को हम तीनों साथ में। सूरज ने बात बीच में छोड़ दी। उसे हर संडे रघु और विक्रम अंकल के साथ पोहा सेव जलेबी का नाश्ता करना याद आ गया था और शीना के साथ पोहा डेट्स भी। सूरज, आर यू ओके? सूरज को देखकर अकीरा ने चिंता में पूछा। आई एम ओके। क्या हम कुछ और खा सकते हैं? सूरज ने अपने मन को इंदौर से हटाते हुए पूछा। मैं डिनर में ये बिस्किट इसलिए खाती हूँ ताकि पूरे न्यूट्रिएंट मिल सके और लाइट खाना रहे, और साथ में इससे मेरा फिगर भी मेंटेन रहता है। अकीरा ने अपनी हील पर गोल घूमते हुए कहा। उसने ड्रेस चेंज कर ली थी और इस समय ब्लैक कलर की ब्रा और पैंटी में थी। सूरज अब तक समझ चुका था कि यहाँ पर न्यूडिटी सामान्य बात थी और शायद इसका कारण पुरुषों का कम होना था। उसने अक्षय और प्रबॉट के अलावा बहुत कम पुरुषों को देखा था। उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था क्योंकि आज अकीरा ने अपने रूम में ही चेंज कर लिया था। वो कल रात को भूला नहीं था। हालांकि आज भी उसे लगभग वही शो देखने मिल रहा था। तुम 10 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ और फिर तुम्हें स्कूल और मोनिका के बारे में बताती हूँ। उससे मत कहना कि उसके पीछे मैं उसे नाम से बुलाती हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। पता नहीं उसने तुम्हें ये प्रिविलेज क्यों दी है। और हाँ, मैंने प्रोबॉट को भी बता दिया था कि तुम फाइट जीत गए हो और कल स्कैनिंग के लिए आओगे। जब तक मैं डिनर रेडी करती हूँ तब तक तुम वीवो के साथ खेलो। सूरज ने अपने पास बैठे वीवो को देखा और वीवो उसे देखकर अकीरा के पीछे किचन की ओर चला गया। डोंट वरी, कुछ दिनों में दोस्त बन जाएगा। अकीरा हंसते हुए किचन में चली गई। यहाँ इस दुनिया में रघु लैब से निकलकर मेन गेट पर आ गया था। गार्ड साहब, गेट खोल दो, रघु ने आवाज लगाई। रुकिए सर, पहले साइन कर दीजिए रजिस्टर में। गार्ड ने रघु को रजिस्टर और पेन देते हुए कहा। ला भाई, सुन, मैं सोमवार को फिर लौट कर आऊंगा, रघु ने रजिस्टर पर साइन करते हुए कहा। तभी रघु की नजर ऊपर लिखी एंट्रेंस पर गई। पुनीत शर्मा, सीनियर रिसर्चर, टाइम सुबह 9 से रात 9 तक, साथ ही रिमार्क में नाइट शिफ्ट भी लिखा था। प्रोफेसर शर्मा तो इंस्टीट्यूट लैब में ही है, तो उस प्रोफेसर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कुछ गड़बड़ है, लगता है रात में अपने तरीके से फिर आना पड़ेगा प्रोफेसर शर्मा से मिलने और उस दूसरे प्रोफेसर की खबर लेने भी। अभी घर लौटने का कोई मतलब नहीं है, आसपास ही कोई अड्डा जमाता हूँ, विक्रम अंकल को खबर कर देता हूँ, शायद उन्होंने प्रोफेसर पुनीत शर्मा के बारे में कुछ सुना हो। ऐसा सोचते हुए रघु ने कुछ दूर दिख रही कैंटीन की ओर अपनी कार मोड़ दी। डिनर करके अकीरा द्वारा खरीदे गए नए कपड़े पहनकर सूरज अपने बेड पर लेट गया था। आज की फाइट के बाद उसे थकान थी। सूरज लेटे हुए अपने लॉकेट को देख रहा था। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। इतनी रात में कौन आया होगा? अकीरा शायद सो गई थी। दोबारा बेल बजने पर अकीरा को डिस्टर्ब ना हो इसलिए सूरज ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। शीना? सूरज ने शॉक होते हुए कहा। शीना इस दुनिया में क्या कर रही थी और कैसे आई? मोनिका का क्या एजेंडा था सूरज के लिए? अब रघु क्या करेगा प्रोफेसर पुनीत शर्मा से मिलने के लिए? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।